नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज 26 अप्रैल हो चुका है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और 25 अप्रैल को कल कल की एक लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है, जो कि देखा जाए तो यहाँ पर जो मेमोरेंडम फाइल्स है वो सौंपे जा रहे हैं अलग अलग राज्यों में जाकर। 4 राज्यों में सौंपे गए हैं और 4 राज्यों की ये अपडेट निकल कर आई है। इस अपडेट में एग्जैक्टली क्या बताया गया है आज इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे। क्योंकि देखिए, जो कर्मचारी, बीएसएनएल कर्मचारी और पेंशनर्स का जो संघर्ष है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और देखा जाए तो पहले वेज रिवीजन या फिर पेंशन रिवीजन तक सीमित था ये संघर्ष। फिर आगे यानी आज के टाइम पे ये जो संघर्ष है ये आईडीए, जो महंगाई भत्ता, जो कि बहुत जरूरी है सभी पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए, महंगाई भत्ता पर बात आ गई है। सरकार देने के लिए राजी नहीं है, जो कि ये आपका हक है। जो आपका महंगाई भत्ता है, जो जनवरी 2026 से लागू हुआ था, वो अभी तक आपकी सैलरी के साथ ऐड होकर नहीं आया है। और कर्मचारी पेंशनर्स को डर है कि आगे आने वाली तारीखों में, यानी कि जो अप्रैल की तारीख आ रही है, अप्रैल की सैलरी आ रही है, उनमें आपका बढ़ा हुआ इंक्रीमेंट आईडीए का 3.5% और उसके साथ 4 महीने का एरियर अगर नहीं आया तो क्या होगा, इसके डर से देशव्यापी धरना प्रदर्शन करने वाले हैं 30 तारीख को। पिछला प्रदर्शन यानी कि लंच आवर प्रदर्शन 20 अप्रैल को हुआ था। उसके बाद भी यहाँ पर लगातार काला बेच पहनकर देखा जाए तो संघर्ष जारी है सभी कर्मचारियों का, सभी ऑफिसों में आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात करें तो आगे आने वाले समय में कल 27 तारीख है, 27 तारीख के दिन भी ट्विटर पर महा कैंपेन होने वाला है। यानी कि ये जंग सिर्फ सड़कों पर, देशव्यापी धरना प्रदर्शन पर या फिर यहाँ पर पॉलिटिक्स के माध्यम से, इन सभी के अलावा भी सोशल मीडिया पर भी ये जंग चलेगी। और तब तक चलेगी जब तक कर्मचारी या फिर पेंशनर्स के वादे पूरे नहीं किए जाते, जो उनसे लिए गए थे। कभी 2017 में लिया गया था, वेज रिवीजन का वादा किया गया था, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। टूटा तो नहीं है लेकिन पूरा भी नहीं हुआ है। तो देखिए दोस्तों, अभी ये जो 25 तारीख की अपडेट, इसमें क्या बताया गया है वो समझते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, साइड में फोटो आ रहा होगा, बीएसएनएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर है। 25 अप्रैल को एज पर द डिसीजन ऑफ एयूएबी, a memorandum on the IDA issue was submitted to the CCS across the country on 24/4/2026। ये 4 जगह उन्होंने मेमोरेंडम सौंपे हैं। सबसे पहला तो कर्नाटक में सौंपा, उसके बाद भोपाल, मध्य प्रदेश भोपाल में, उसके बाद यहाँ पर बिहार में सौंपा गया, उसके बाद असम में। यानी कि सिर्फ ये मामला दिल्ली तक सीमित नहीं है आज का। ये हो सकता है ये मेमोरेंडम वही जो कैंपेन चलाया जा रहा है, यानी कि कैंपेन चलाया जाएगा कल की तारीख में, 27 तारीख में ट्विटर पर, उसका हो। तो चलिए देखते हैं क्या अपडेट है, पूरा विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहले तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर 25 अप्रैल 2026 की बीएसएनएल महाआंदोलन, 20 अप्रैल के बाद जो भी प्लानिंग रहेगी वो देखते हैं। 20 अप्रैल को हुए लंच आवर प्रदर्शन ने मैनेजमेंट को हिलाकर रख दिया था देखा जाए तो। लेकिन क्योंकि अभी तक लिखित आदेश आईडीए ऑर्डर नहीं आए हैं, इसलिए यूनियन एयूएबी ने आगे की लड़ाई और तेज कर दी है और प्लानिंग बना ली है कि क्या करना है आगे। पहला पॉइंट है मेमोरेंडम और आज की हलचल। 24 से 25 अप्रैल की बात कर लेते हैं। जैसा कि अभी नई फोटो में आपने देखा, 24 अप्रैल को पूरे देश में, जैसे कि बेंगलोर, भोपाल, बिहार, असम, इन सभी सर्कल में सीसीए ऑफिस में जाकर मेमोरेंडम यानी कि मांग पत्र सौंपे गए हैं। मतलब जो उनकी डिमांड है उसका एक लेटर बनाया है, उस लेटर को सौंपा गया है। ये इस बात का सबूत है कि आंदोलन अब केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है, बल्कि हर राज्य में फैल चुका है। तो फैलेगा वो तो, क्योंकि ये समस्या एक जगह की नहीं है, पूरे बीएसएनएल के जितने भी कर्मचारी पेंशनर सबकी है। तो सभी को एकजुट होकर काम करना पड़ेगा और ये अभी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। एकजुटता के साथ काम करोगे तो आगे जरूर बढ़ोगे या फिर आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाओगे। दूसरा पॉइंट है आने वाला डिजिटल युद्ध। 27 अप्रैल की बात करें, यानी कि आज 26 है तो कल 27 अप्रैल को होने वाला है। ट्विटर पर यूनियन ने साफ कर दिया है कि केवल सड़कों पर नहीं बल्कि इंटरनेट पर भी सरकार को घेरेंगे, वो भी पूरी तरीके से। तैयारी यह है कि 27 अप्रैल 2026 को पूरे देश में बीएसएनएल कर्मचारी और पेंशनर्स एक साथ ट्विटर पर कैंपेन चलाएंगे। अब एक साथ कैंपेन चलाएंगे तो ये बात पीएमओ तक जरूर पहुंचेगी, यानी कि प्रधानमंत्री तक। लक्ष्य
इसका लक्ष्य टारगेट ये है कि सीधे संचार मंत्री यानी कि सेक्रेटरी या फिर डोट संचार भवन तक अपना विरोध दर्ज करवाना है, क्योंकि बहुत समय हो गया भाई साहब। मतलब जो प्रॉब्लम्स है वो सुलझने का नाम नहीं ले रही है। एक प्रॉब्लम को सुलझाने जाते हैं तो चार प्रॉब्लम दूसरी खड़ी हो जाती है। अभी किस लिए यहाँ पर पेंशनर्स या फिर डोट अफसर पेंशनर्स या फिर कर्मचारियों ने क्या मुद्दा छेड़ रहे थे? वेज रिवीजन और पेंशन रिवीजन का चल रहा था। इसके ठीक बाद आईडीए का मुद्दा आ गया। वो जो मुद्दे जरूरी थे वेज रिवीजन और पेंशन रिवीजन, वो तो न जाने कहाँ है। वेज रिवीजन का क्या हुआ, पोर्टेबिलिटी क्लॉज का क्या हुआ, ये सब तो बाद में। पहले भाई साहब आईडीए का मुद्दा सुलझाओ। तो ये है, देखिए अब तीसरा पॉइंट है पेंशनर्स और कर्मचारियों का साझा मोर्चा 30 अप्रैल को निकलने वाला है। वो भी देख लेते। देखिए यह दिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है सभी के लिए। धरना प्रदर्शन कार्यक्रम की अगर बात करूं तो पेंशनर्स एसोसिएशन ने 30 अप्रैल को पूरे देश में धरने का ऐलान कर दिया है। एयूएबी का समर्थन है इसमें पूरा पूरा। वर्किंग कर्मचारियों की यूनियन ने भी फैसला लिया है कि वे पेंशनर्स इस आंदोलन में पूरी तरीके से साथ देंगे। मतलब वर्किंग कर्मचारी भी पेंशनर्स के इस आंदोलन में पूरी तरीके से साथ देंगे, क्योंकि आईडीए और डीआर की मांग दोनों के लिए एक समान है। पेंशनर्स के लिए डीआई रुक रहा है, डीआर रुक रहा है, डीएनएस रिलीफ, और कर्मचारियों का आईडीए रुक रहा है। तो दोनों लगभग एक ही है, महंगाई भत्ता दोनों के लिए एक समान है। दोनों का रुक रहा है तो दोनों एक साथ आएंगे। अभी आखिरी चेतावनी की अगर बात करूं, जो प्रोटेस्ट चेन के लिए बात की थी, यहाँ पर प्रोटेस्ट चेन चलाई जाएगी। अब अगर इस महीने अप्रैल की सैलरी के साथ आईडीए एरिया जुड़कर नहीं आता है तो आंदोलन का सबसे उग्र रूप देखने को मिलेगा। प्लानिंग यह है कि यूनियन ने चेतावनी दी है कि अगले सैलरी डे यानी कि मई की शुरुआत पर सभी बीएसएनएल ऑफिसों और एक्सचेंज के बाहर एक विशाल मानव श्रृंखला यानी कि प्रोटेस्ट चेन बनाई जाएगी, जो कामकाज को पूरी तरीके से प्रभावित कर सकती है। और अगर कामकाज प्रभावित हुआ तो सभी यूजर परेशान हो जाएंगे। हर जगह, हर ऑफिस, हर विभाग में यूजर परेशान हो जाएंगे जो बीएसएनएल की सिम यूज करते हैं। जनता परेशान होगी तो इस पर इसका असर पूरा पूरा बीएसएनएल के रेवेन्यू पर पड़ेगा, जो कि घाटे में होगा, कोई फायदे में नहीं होगा, घाटे में जाएगा सीधा। तो सीएमडी और मैनेजमेंट के साथ जो सीधी बात हुई उस पर ध्यान दे लेते हैं। देखिए फोटो में जो भी बताया गया है, जो भी यहाँ पर 25 अप्रैल की अपडेट में बताया गया है, एयूएबी के जो लीडर्स है उन्होंने सीएमडी और डायरेक्टर एचआर से सीधे मिलकर कुछ अपने जो भी मुद्दे थे उन पर बात रखी है। जैसे कि डोट की सुस्ती के बारे में अगर बात करें तो नेताओं ने, जो लीडर्स है, उन्होंने नाराजगी जताई है कि डोट काम तो बिजली की गति से चाहता है, लेकिन आईडीए एक साधारण आदेश को 2 महीने से लटका कर रखा है। सही बात है भैया, आप बोल रहे हो 4G रोल आउट करना है, देसी 4G, और इतना तेजी से करना है कि हम जियो और एयरटेल के बराबर आ जाए, लेकिन आप अपने ही अंदर के जो कर्मचारी है उनको लूट रहे हैं, या फिर उनका आईडीए वगैरह बहुत सारी इसी प्रॉब्लम वगैरह जो मुद्दे हैं उनको सुलझा नहीं रहे हैं। वीआरएस का स्पष्टीकरण कर देता हूं। यहाँ पर कर्मचारियों के बीच फैल रहे डर को देखते हुए सीएमडी ने स्पष्ट किया है कि वीआरएस का कोई भी फिलहाल प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कर्मचारियों को काम यानी कि रेवेन्यू पर ध्यान देने को कहा है। वीआरएस नहीं लाया जाएगा, यानी कि वीआरएस 2.0 नहीं आने वाला है। फिलहाल तो जो चल रहा है अभी आईडीए का जो मेन मुद्दा है वो वेज रिवीजन और पेंशन रिवीजन चल रहा है। वीआरएस का कोई भी अभी विचार नहीं है बीएसएनएल में। एचआर कमेटी के विरोध की बात करूं तो डोट ने बिना यूनियनों को विश्वास में लाए एचआर मुद्दों पर अपनी एक कमेटी बनाने का फैसला लिया है। उसके खिलाफ भी एक प्रोटेस्ट लेटर सीधे संचार सचिव को भेजा गया है। अब देखते हैं क्या गया है इस लेटर में और कौन सी कमेटी बनाते हैं। फिलहाल 27 जो अप्रैल है, 27 अप्रैल के दिन यानी कि परसों नहीं, कल के दिन, यानी कि कल के दिन जो ट्विटर पर कैंपेन चलाया जाएगा उसमें क्या अपडेट निकल कर आती है, क्या नतीजा निकल कर आता है, उसका सारी जानकारी डिटेल तरीके से सबसे पहले आपको इसी चैनल पर मिलेगी। तो फिलहाल इस वीडियो से जुड़ा हुआ जो भी आपका डाउट क्वेश्चन वगैरह आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।